सभी विजेताओं को मेरा सलाम। नवनिर्माण एकेडमी से मैं दिनेश गौतम। मित्रों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो पेपर आ रहा है उसकी रणनीति के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ठीक से अगर रणनीति बना ली जाए, कौन से चैप्टर को कैसे करना है, कौन से टॉपिक को कैसे करना है, तो हमारे नंबर आसानी से 90 आ सकते हैं। याद रखना, मैंने 90 नंबर बोले। अगर आपके 90 नंबर का टारगेट लेकर चलोगे और 90 नंबर आ गए तो आप अपना सिलेक्शन श्योर मानिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं इस बारे में कि हमारा सिलेबस क्या है। देखिए, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट होंगे। 100 क्वेश्चन में एक जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का होगा। तो 100 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 25 अंक होंगे। 25 क्वेश्चन गणित के होंगे, 25 अंक होंगे उसके। 25 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, उसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, अंक होंगे। तथा 25 क्वेश्चन जीके के होंगे, उसके भी 25 अंक ही होंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन हो जाते हैं और 100 अंक हो जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बता देता हूँ कि 2 चीज़ों के बिना काम नहीं चलेगा। एक तो प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स आप ले लें, कोई किताब ले लें जिसमें प्रीवियस ईयर के जीडी की कोई किताब हो जिसमें सारे पेपर हों, और एक प्रीवियस ईयर तो एक जो है मॉक टेस्ट लगाने के लिए एक बुक ले लें जिसमें पेपर टेस्ट देने के लिए आपको दे रखे हों। आप चाहे तो नए हैं चाहे पुराने हैं, मैं प्रारंभ में ही बता देता हूँ रणनीति के में कि आपने चाहे सिलेबस पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको 1 हफ्ते में अर्थात 7 दिन में एक पेपर प्रैक्टिस सेट जरूर करके देखना है, और आपको ताकि ये जांच हो सके कि आपके अंक कितने आ रहे हैं और सिलेबस कहाँ से आता है, ये आपको प्रीवियस ईयर करके ही पता चलेगा। और आपकी तैयारी कैसी है ये टेस्ट पेपर देने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए याद रखना है आपको, प्रीवियस ईयर को नहीं छोड़ना है तथा टेस्ट पेपर 1 हफ्ते में एक जरूर देना है, चाहे आप पहले पढ़ चुके हैं चाहे आप बिल्कुल नए हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को बात करनी है 2 चीज़ की। हमने बात करनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर तथा मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट मतलब टेस्ट जो देना है आपको वो ज़रूर लगाना है, इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है, बेड़ा पार नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर किताब कौन सी लेनी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है प्रीवियस ईयर की सबसे अच्छी किताब किरण पब्लिकेशन की आती है, जिसमें एसएससी में हुए सारे जीडी के पेपर्स दिए हुए होंगे, उससे बहुत अधिक हेल्प होगी। एक कोई टेस्ट पेपर ले लें, वो मार्केट से देख लें, कोई भी टेस्ट पेपर के लिए 2 किताबें हो गई हमारी। अब हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस में रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग, देखिए, रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आपको 25 में से 25 ही लाने हैं। ऐसा टारगेट जब लेकर चलोगे आप तभी आपके 25 में से 25 आएंगे। आसान सेक्शन होता है, इसके बारे में टेंशन ज़्यादा ना लें, मैं अभी बता दे रहा हूँ। आसान सेक्शन है, आपको केवल 1 घंटा रोज़ रीजनिंग पढ़नी है अगर आप नए हैं। यदि आप पुराने हैं तो आपको 30 मिनट से ज़्यादा रीजनिंग घर पे बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, और नए बच्चों को 1 घंटे से ज़्यादा रीजनिंग बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। लेकिन नए बच्चों को एक बात का ध्यान रखना है, कोई एक किताब ले लें रीजनिंग की। मुझे लगता है अरिहंत की किताब ठीक रहेगी, या एक किताब आती है एसके की, वो अरिहंत वाली से भी बहुत अच्छी है अगर आप नए हैं तो आपके लिए। एक करके 1 घंटे रोज़ पढ़ें। 20 30 क्वेश्चन का एक टारगेट बना लें, उसको करते चले जाएँ रोज़ कलम बंद। उसमें आपको कोई लापरवाही नहीं करनी है। और हफ्ते में एक टेस्ट पेपर ज़रूर दें। तो टेस्ट पेपर से आपको ऐसा पता चलता रहेगा कि कौन सा सवाल आपसे नहीं हो रहा है। टेस्ट पेपर में देख के जो सवाल नहीं हो रहा है उसी चैप्टर को और एक बार देख लो, और जो सवाल नहीं हुआ उसका सॉल्यूशन ऑल कर लो। इसलिए धीरे धीरे 1 महीने का टारगेट बना के 1 महीने में आपकी पूरी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। फिर भी यदि कोई दिक्कत है, याद रखना है रीजनिंग पे ज़्यादा समय नहीं देना है, क्योंकि वो आसान सेक्शन होता है। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूँगा, हमारा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग रीजनिंग चैप्टर नंबर 1 से ही शुरू करेंगे। अगली बात आते हैं हम लोग हिंदी पर। देखिए, हिंदी के लिए मुझे लगता है सबसे अच्छी किताब होगी लूसेंट की, सामान्य हिंदी नाम से है। उसको 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स पढ़ लें। हमारे कोचिंग को ज्वाइन करें। अगर आपको क्लासेस करनी है तो सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 कराएंगे, यहीं पर प्रैक्टिस कराएंगे। यदि आप निर्माण ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो दूसरा तरीका और है कि 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स को पढ़ें, और सारे चैप्टर्स को पढ़ने के साथ आप प्रैक्टिस सेट भी लगाते चले जाएं और मॉडल सेट भी करते चले जाएं, ताकि आपको पता चल जाए। प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी करते चले जाएं। इस तरीके से तुम्हारी पूरी हिंदी खत्म हो जाएगी। हिंदी में से याद रखना है आपको 25 के 25 क्वेश्चन चाहिए। अब हम बात करते हैं गणित की। देखिए, एसएससी में एडवांस मैथ जीडी में नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति और आयतन का एक क्वेश्चन आएगा। आसान पेपर आता है,
ज़्यादा टफ क्वेश्चन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। यदि आपको गणित की किताब चाहिए तो आप निर्माण के नोट्स ले सकते हैं मैथ्स के लिए, सबसे अच्छे हैं, हमने खूब अच्छी तरीके से बच्चों को बनवा रखा है और हम लोग प्रोवाइड भी कराते हैं। आप हमारे नोट्स ले सकते हैं एसएससी के। नहीं है तो फिर कोई किताब हो आपकी तो उस किताब में से आसान तरह के सारे क्वेश्चन एक तरफ से करते चले जाएँ। अपना एक टारगेट बना लें, 10-10, 20-20 क्वेश्चन रोज़ करने हैं, लेकिन जल्दी करें, ज़्यादा लंबा समय आपको नुकसान पहुंचा सकता है कोर्स पूरा करने के लिए। लेकिन याद रखना है फिर प्रीवियस ईयर के जो भी चैप्टर आप गणित की किताब से पूरा करें उसी चैप्टर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपरों में जाकर देखें और देखें कि वो कर पा रहे हैं आप या नहीं कर पा रहे हैं। फ़र्ज़ करो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं और उस कोचिंग में संख्या पद्धति ख़त्म कराया गया है, आप अपनी प्रीवियस ईयर की पेपरों में जाइए, वहाँ से एक लिस्ट बनाइए, 2 पेपरों की संख्या पद्धति के क्वेश्चन निकाल लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर लीजिए उन्हें और उन्हें लिखते चले जाइए और करते चले जाइए। अगर आप कर पा रहे हैं तो सही जगह पढ़ रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं तो आप गलत जगह पढ़ रहे हैं, उस कोचिंग को छोड़ दें या अपनी रणनीति चेंज करें, ये ज़्यादा अच्छा होगा। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएं। अब हम लास्ट में बात करते हैं आपको जीके कैसे करना है। देखिए जीके के लिए सबसे अच्छी जो किताब 2 तरीके की जीके आती है, करंट जीके आती है और एक स्टैटिक जीके आती है। तो करंट जीके को यदि छोड़ दिया जाए तो स्टैटिक जीके के लिए मार्केट में सबसे अच्छी जो किताब है, सबसे अच्छी किताब है लुसेंट की। वो स्टैटिक जीके के लिए उसकी बराबरी कोई किताब नहीं कर सकती है। दूसरी किताब आपको स्टैटिक जीके की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे, उनमें हर पेपर में 25 क्वेश्चन की जीके भी होगी और जो आप पेपर सेट मॉक टेस्ट की किताब लिए होंगे उसमें भी 25 क्वेश्चन जीके के हर मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तो वहाँ से भी उनको रटते चले जाएं, याद करते चले जाएं, धीरे धीरे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। याद रखना है मॉक टेस्ट के बिना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बिना आपकी बात नहीं बनने वाली है बच्चों। 90 क्वेश्चन का टारगेट रखें, जनरल में हो या किसी कैटेगरी में हो। 90 क्वेश्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक आप पास होने वाले नहीं हैं। फ़र्ज़ करिए, समझ लीजिए 2-1 कम भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ज़्यादा भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको 3 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें से 25 में से 25 आना चाहिए, गणित में 25 में से 25 आना चाहिए, रीजनिंग में 25 में से 25 आना चाहिए तथा हिंदी में 25 में से 25 आना चाहिए। इस तरीके से तुम्हारे 75 अंक हो जाएंगे। बाकी रहा जीके का, जीके में अगर आपके 15 भी आ गए तो 75 और 15 90 का स्कोर हो जाएगा। इसके बिना काम नहीं चलने वाला है। उम्मीद है आपको ये सारी नीति और रणनीति समझ में आई होगी। मैं आपको नंबर मेंशन कर दूंगा नीचे, अगर किसी भी बारे में कोई जानकारी लेनी है तो मुझे कांटेक्ट करें। हमारी कोचिंग का नाम है नवनिर्माण एकेडमी खुर्जा, हम खुर्जा में पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर हमारा चैनल है नवनिर्माण एकेडमी नाम से, आप वहाँ पे जाके जीएस की, स्टैटिक जीके की बहुत सारी क्लासेस हमने डाल रखी हैं। अभी हम संविधान पढ़ा रहे हैं वहाँ पर, अन्य चैप्टर्स भी शुरू कर दिए जाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो फ़ोन करके हमें संपर्क कर लें। चलिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।